शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग ही कोई टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि चरकाचार्य जी ने बहुत बार बोला है कि जो भी व्याधियां होती हैं तो उसकी चिकित्सा हम लोग कैसे करते हैं, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। उसके साथ में सुश्रुताचार्य जी ने क्या बोला है कि हम जो भी कर्म करते हैं तो उसके वजह से कुछ ऐसे मतलब हमारे कष्ट होते हैं, तो आधिदैविक कोई भोग रहता है, आध्यात्मिक और तीन रहते हैं ना, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ऐसे कष्ट रहते हैं तो हमें भोगना पड़ता है और वो कर्म ही रहते हैं जो इसका फल के स्वरूप में कोई व्याधि होता है। तो यहाँ और हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, इसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि अच्छे कर्म करने का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है, और कौन कौन सी व्याधियां होती हैं और व्याधियां होने के बाद उसको किस तरह से हम लोग निवारण कर सकते हैं, क्योंकि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा या फिर कुछ अच्छे अच्छे कर्म करके भी हम व्याधियों को दूर कर सकते हैं। तो हारित जो थे, जो अग्निवेश के क्लासमेट थे, तो क्योंकि चरक संहिता आज जो हमारे पास है वो पूरी तरह से हमें ओरिजिनल मिला नहीं है। बहुत सारे, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण हुए, आक्रांता लोग आए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जला दिए, लेकिन और मतलब ऐसे ग्रंथ जलाए गए जो यूजफुल थे, लेकिन आज हमारे पास चरक संहिता जो अवेलेबल है उसमें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। हारित जो थे वह भी उनके क्लासमेट थे, तो पुनर्वसु आत्रेय जी उनको बता रहे हैं, और मैं इसका पीडीएफ दूंगा हरित संहिता का जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कर्मज व्याधि या फिर पाप दोष जन्य जो भी व्याधियां हैं, पाप करने से, पाप का मतलब क्या होता है कि मन से, वचन से और कायिक, वाचिक और मानसिक, हम लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, किसी को कष्ट देते हैं और खुद को खुशी मनाते हैं, तो उससे वह पाप चढ़ जाता है। तो उसके वजह से जो व्याधि होती है उसको समझना जरूरी है, और उसका प्रतिकार कैसे करना है उसका समझना जरूरी है। तो ये मैं इसका पीडीएफ बाद में दूंगा हरित संहिता का। पहले आप लोग सुनिए इसमें क्या बताया है। इसमें पाप दोष प्रतिकार ऐसा अध्याय का नाम है, और आत्रेय जी जो है, पुनर्वसु आत्रेय जी अपने 6 शिष्यों को बता रहे हैं। उसमें अग्निवेश भी है, शार्पाणी है, भेल है, जतुकर्ण है, पाराशर है और हरित है। तो आत्रेय जी बोलते हैं कि मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं कि मनुष्य में शुभ क्या होता है, मतलब अच्छी चीजें क्या होती है, शुभ मंगलकारी चीजें क्या होती है, अशुभ चीजें क्या होती हैं मनुष्य के कर्मों में, मनुष्य के स्वप्न कैसे होते हैं। यह पूरा जो अध्याय है ना, आगे और भी आएगा कि अच्छे स्वप्न, बुरे स्वप्न क्या होते हैं, फिर स्वास्थ्य क्या होता है और अरिष्ट क्या होता है। अरिष्ट का मतलब होता है कि मृत्यु के पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसको देखकर जो वैद्य हैं वो पता लगा लेते हैं कि ये अरिष्ट सूचक लक्षण है मरने के पहले, क्योंकि आत्मा, इंद्रिय, मन और आत्मेंद्रियार्थ संयोग, शरीर, शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय, इनका संयोग को हम लोग शरीर बोलते हैं। जब ये संयोग जो रहता है ये टूटने लगता है, शरीर का आत्मा से, आत्मा का इंद्रियों से, मन से जब संयोग टूटने लगता है तो मृत्यु की तरफ जाने लगते हैं, और फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि कुछ अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, अलग चीजें
सुनाई दे रही हैं, ये हम लोगों ने इंद्रिय स्थान में पढ़ा है। तो यही ऐसे ही ये यहाँ पर बताया है पुनर्वसु आत्रेय ने। उनके बातों का जो नोट्स बनाते हैं, तो हारित जी ने अपने नोट्स बनाए, वो हम लोग हारित संहिता के रूप में पढ़ रहे हैं। तो हारित बता रहे हैं अब कि जो विशाल ज्ञान वाले जो हैं पुनर्वसु आत्रेय जी, उनके गुरु जी, तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि मैंने तो ये जान लिया कि अन्न पान क्या होता है, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से विहार करना चाहिए, लेकिन अभी रोगियों के रोग का ज्ञान करना चाहते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए कर्मज व्याधियां, जो बुरे कर्म से जो व्याधियां होती है, उनके विषय में वो पूछ रहे हैं कि आप उनके विषय में बताइए कि जो मतलब जो भी व्याधियां हो रही हैं बुरे कर्मों के वजह से शरीर को भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, वह कर्मज व्याधियां होती है, उसके बारे में बताइए। तो गुरु जी बता रहे हैं, आत्रेय जी बोलते हैं कि शरीरधारी सभी व्याधियां कर्मज होती है। मतलब जिसने भी शरीर धारण किया है, अब वो पशु भी बीमार है या मनुष्य, खासकर यहाँ मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य ने जितनी भी मनुष्य को बीमारी है, जैसे कि रक्तपित्त है, ज्वर है, डायबिटीज है, जो भी व्याधियां हैं, सब कर्मज व्याधि होती है। और ये सभी नरक स्वरूप की होती है, मतलब दुख स्वरूप होती है, शरीर को, आत्मा को, मन को, इंद्रिय को, सभी को दुख देती है। आत्मा को ही सुख या दुख का अनुभूति होता है। और वह किससे होता है? तो शरीर के वजह से होता है। शरीर एक साधन है, बुरे कर्म करने की वजह से आत्मा को तकलीफ होती है। और ये कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो कुछ साध्य होती हैं, कुछ असाध्य होती हैं। अब कुछ जैसे कि अज्ञान से किया हुआ पाप कर्म होते हैं, जैसे कि पहले के जमाने में चांद्रायण व्रत किया जाता था कि मतलब ऐसे प्रतिज्ञा लिया जाता था कि हम चांद्रायण व्रत करेंगे और उससे फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। ये सारी चीजें वेदों में और पुराणों में लिखा है। तो चांद्रायण व्रत में क्या होता था कि पूर्णिमा को, जब जब भी पूर्णिमा आती है ना महीना में, तो उस दिन फुल मून रहता है, तो फुल डाइट करना है और पूर्णिमा से अमावस्या तक डाइट को कम करते जाना है और फिर अमावस्या को कुछ नहीं खाना है। फिर अमावस्या से जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे जब होता है, चतुर्थी, तो थोड़ा थोड़ा एक एक अन्न का ग्रास बढ़ाते जाना है। फिर पूर्णिमा को फिर फुल डाइट करना है, ऐसे एक एक ग्रास से बढ़ा के। ऐसा चांद्रायण व्रत एक एक साल, दो दो साल, 10-10 साल, 15-15 साल तक किया जाता था और उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। तो जो लोग ये नियम को तोड़ देते थे, तो उनके वजह से भी बहुत सारी व्याधियां हो जाती थी, क्योंकि संकल्प किया कि हमें ये काम करना है, लेकिन उन्होंने खा पी लिया, उल्टा पुल्टा कर लिया, तो उनको व्याधि हो जाता था। लेकिन ये चांद्रायण व्रत ऐसे होते थे कि अगर इसको टूट गया तो फिर से वो तप कर लिया, वैसा फिर कर लिया, तो वह साध्य के रूप में हो जाती थी, मतलब वो जल्दी क्यूरेबल हो जाती थी। लेकिन जानकर किसी ने कुछ ऐसे काम किया जो जानबूझ के तोड़ा, अभी चांद्रायण व्रत कर रहे हैं और किसी प्राणी को मार के खा लिया या किसी को तकलीफ दिया, तो वो कष्ट साध्य व्याधियां हो जाती थी उस जमाने में। जब ये जो पुनर्वसु आत्रेय जी का जब टाइम था, अग्निवेश का टाइम था, तो वो व्याधियां जो होती थी वो कष्ट साध्य हो जाती थी। आजकल चांद्रायण व्रत के बारे में उतना जानकारी है ही नहीं लोगों को। उसी तरह से ऐसा बताया कि जो लोग ब्राह्मण को मारते थे, गाय को मारते थे, राजा को मारते थे, या फिर अभी आप लोग बोलेंगे कि मुस्लिम लोग भी तो गाय को मारते हैं, लेकिन ये चीज कैसे है कि उस टाइम पे गाय को बहुत ज्यादा महत्व था, ब्राह्मण को बहुत ज्यादा महत्व था, राजा का बहुत ज्यादा महत्व था, अभी भी है राजा का महत्व। लेकिन उनको ये व्याधियां हो जाती थी, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती है, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री को किसी ने मार दिया, तो उनको बहुत सारे कष्ट होते हैं, इस जन्म में नहीं दिखते, अगले जन्म में दिखते हैं। तो राजा को मारने वाला, या फिर बाग बगीचे को नष्ट करने वाला, या जलाशय, पानी पीने वाला जो जलाशय है उसका नाश करने वाला, या दूसरे की स्त्री को किडनैप करके खुद की स्त्री बनाने वाला, जैसे कि रावण ने किया था, वो सीता माता को लेके गया था, अपना विवाह करना चाहता था। या फिर अपने स्वामी की पत्नी, जो किसी का भी बॉस है, उसकी वाइफ को, या गुरु की पत्नी, या कुल वधु, अपने खानदान की बहू है, या मतलब कोई भी खानदान की स्त्री के, उसको किडनैप कर ले, तो उस उन लोगों को बहुत सारी व्याधियां हो जाती है और वो बहुत सारे डेंजरस डेंजरस बीमारियां हो जाती है, ऐसा बताया गया है। अब व्याधियों में बहुत सारा ऐसा बताया है कि पांडु रोग हो जाता है। अब ऐसा पांडु रोग जिसका इलाज ही नहीं है ना, एनीमिया ऐसे हो गया, कुष्ठ व्याधि,
अब हमें ये जन्म में ये निकालना भी पड़ता है, जिन लोगों को नॉलेज होता है वो लोग निकालते हैं। जैसे कि ऐसा एनीमिया हो गया जिसका इलाज ही नहीं, क्योर नहीं हो रहा, हीमोफीलिया हो गया, या फिर थैलीसीमिया हो गया। तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जो मेजर थैलीसीमिया जो रहता है, तो वो हो गया, कुष्ठ हो गया, सोरियासिस, राज्यक्षमा, अतिसार, प्रमेह, मूत्र रोग, पथरी का रोग, मूत्रकृच, शूल, श्वास, कास, स्टोफ, व्रण, ये सारे पाप स्वरूप मनुष्यों में होते हैं। और इनके ही उपव्याधियां, उपरोग क्या होते हैं, तो ज्वर होता है, अजीर्ण होता है, जीर्ण ज्वर, छर्दी, भ्रम, मोह, अग्निमांद्य, यकृत के रोग, प्लीहा के रोग, फिर बवासीर, अर्श और शोष, ये उपरोग कहे गए हैं। और ऐसा बताया है कि जिनको फोड़ा होता है, वुंड होते हैं, व्रण, या फिर शूल होता है, या फिर हेडेक होता है, या फिर ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है, या अभिशाप से होता है, किसी ने श्राप दे दिया तो ये हो जाता है। अब इसको कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये होता है, ऐसा जो बताया ये आप्त वचन है, हमको इन पे विश्वास करना चाहिए। ठीक है। फिर ऐसे बोल रहे हैं कि अगर किसी ने ब्राह्मण की हत्या किया तो उसको पांडु रोग हो जाएगा, या फिर कामला, जॉन्डिस हो जाएगा, ऐसा बताया। किसी ने गाय की हत्या किया तो उसको गलित कुष्ठ, मतलब ऐसे पूरा अंग जो है वो टूट गल के गिर रहे हैं, ऐसा गलित कुष्ठ हो जाता है, गाय की हत्या किया तो। फिर राजा की हत्या किया, वध किया तो राज्यक्षमा हो जाता है। सामान्य मनुष्य की हत्या किया या फिर उसको सलाह दिया कि ऐसे मर्डर करो तो उसको अतिसार हो जाता है। या फिर अपने मालिक की स्त्री से समागम किया तो बहुत सारे प्रमेह जन्य व्याधियां हो जाती हैं। या गुरु पत्नी से किया तो मूत्र रोग, या किडनी के डिजीज या अश्मरी रोग हो जाता है। या फिर अपने ही कुटुंब में किसी स्त्री के साथ कुछ ऐसे किया तो भगंदर होता है, फिस्टुला हो जाता है। या फिर जो लोग दूसरों के सुख से ईर्ष्या करते हैं, मतलब ये मानसिक पाप कर रहे हैं कि कोई ग्रोथ कर रहा है तो उससे ईर्ष्या करते हैं, तो उनको शूल रोग हो जाता है। या लोग जो गॉसिप करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, तो उनको अस्थमा हो जाता है, श्वास और काश व्याधि हो जाता है। देखिए अपना शास्त्र जो है वो कितना अच्छे से बोलता है कि आप लोग को आचार रसायन करना है, गॉसिप नहीं करना है, या फिर ईर्ष्या नहीं करना है। या फिर मार्ग गमन में बाधा डालने वाला, जो भी किसी रास्ता में कुछ ना कुछ ऐसे बाधा डालता है तो पैरों के रोग हो जाते हैं। और किसी ने अभिशाप दिया, कोई सिद्ध पुरुष ने अभिशाप दिया तो व्रण रोग हो जाएंगे या यकृत के रोग हो जाएंगे। या फिर किसी ने मंदिर में जाके या जलाशय में शौच आदि क्रिया किया, मतलब मल मूत्र का त्याग किया मंदिर में या जलाशय में किया, तो उसको गुदा की व्याधि है, मतलब जो भी फिशर, फिस्टुला, ये ऐसे बड़े बड़े असाध्य व्याधि हो जाती है। या फिर किसी ब्राह्मण को दुखी किया तो महाज्वर होता है, ऐसा ज्वर जो क्योरेबल ही नहीं होता। या किसी के भोजन में बाधा डाला तो अजीर्ण रोग हो जाता है, जो अजीर्ण ठीक ही नहीं होता। या फिर किसी को विष युक्त पदार्थ खिला दिया तो उसको वमन की व्याधि होती है, पूरी लाइफ उल्टी 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 होता है। मेरे पास भी एक ऐसा बच्चा आया था जिसको ना कम से कम 18 साल से, बच्चा नहीं बोलेंगे, 25 साल का एक लड़का था, उसको वो मेरे पास 2005 में आया था। उसका ऐसा बीमारी था कि उसको हमेशा उल्टी होते रहता था। उसने इतने एलोपैथी के इलाज कराए, इतना उसने वो किया, मतलब आयुर्वेदिक भी इलाज कराया, लेकिन उसका वमन ठीक ही नहीं हो रहा था। उसको पानी पीते भी वॉमिटिंग होता था, और अननोन रीजन, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मैंने एक आर्यवैद्य कला निधि नाम का बुक है वो पढ़ा था, तो उसमें लिखा है कि पिछले जन्म में किसी ने विष युक्त पदार्थ खिला दिया तो ऐसा हो जाता है। और उसमें प्रतिकार भी है कि ये करने से ये ठीक हो जाता है। मैंने उसको वैसा कराया तो वो ठीक हो गया। फिर ऐसे बोल रहे हैं कि जो लोग ना किसी को घुटनों के बल चढ़ाते हैं, मतलब नी जॉइंट पे बैठा के ऐसे पनिशमेंट देते हैं, तो उनको बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं कि भ्रमण कारक रोग, मतलब चलने फिरने वाला जो बीमारी है कि वो इंसान अपने आप चलते फिरते रहेगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा मानसिक बीमारी होती है। या जो लोग ठगी करते हैं उनको अपस्मार हो जाता है। अपस्मार का हम लोग ये सोचते हैं कि मलिन आहार विहार किया, फिर उसको फिर हम अपस्मार का पढ़ते हैं चरक संहिता में, लेकिन ये उसी को क्यों हुआ, उसका कारण है पिछले जन्म में उसने ठगी किया था, धूर्तता की थी। फिर किसी ने सड़ा हुआ अन्न का दान किया या गंदा अन्न का दान किया
तो उसको अगले जन्म में मंदाग्नि का प्रॉब्लम रहेगा, लाइफ लॉन्ग उसको अग्निमन रहेगा। या फिर किसी ने गर्भपात किया, एबॉर्शन कराया, अगले जन्म में उसको लीवर की डिजीजेज होते हैं। या फिर स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन की डिजीज या लीवर की डिजीज होती है। तो देखिए हमारे शास्त्रों में एबॉर्शन कराना कितना गुनाह माना है, मतलब गलत माना है। या फिर किसी के सुख से या प्रसन्नता से दुखी होने वाला, उसको व्रणशूल होता है या शिरोशूल हो जाता है। ये इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, ऐसा बता रहे हैं। अगले किन जन्मों में होगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन होगा, उसको भोगना पड़ेगा। उसी तरह से किसी को गंदा पानी पिला दिया या ऐसा कुछ ऐसे ड्रिंक पिला दिया, तो उसको रक्त पित्त की व्याधि होगी, जो हम हीमोफीलिया बोलते हैं ना, रक्त पित्त या माइल्ड लिकोमिया ऐसा होता है, तो असाध्य रक्त पित्त होगा। या फिर जंगल में आग लगा दिया तो उसको विसर्प हो जाएगा। या फिर जिसने वृक्षों की कटाई की या जानबूझकर नष्ट किया, तो उसको बहुत सारे शरीर में फोड़े फोड़े हो जाएंगे। किसी का धन चुरा लिया तो उसको संग्रहणी रोग हो जाता है। फिर उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि किसी ने सोने की चोरी की तो नखों में विकृति हो जाती है। किसी ने चांदी की चोरी की तो उसको एक प्रकार का चित्र कुष्ठ, मतलब एक अलग तरह का कुष्ठ व्याधि है, जो हारित ने बताया चित्र कुष्ठ हो जाएगा। किसी ने तांबे की चोरी की, तांबे का कोई आभूषण या तांबा का कुछ बर्तन चुराया, तो उसके पैर में क्रैक्स पड़ेंगे पूरी लाइफ। किसी ने रांगा चुराया, वो एक ऐसे एलॉय रहता है, तो चेहरे पे श्वेत कुष्ठ हो जाएगा, दाग हो जाएगा। किसी ने सीसा धातु चुराया तो मुख रोग हो जाएगा। लोहा का चोरी किया तो वर्वर नाम का रोग हो जाएगा। क्षार द्रव्य चुराया तो बहुमूत्र रोग हो जाएगा, बार बार यूरिन होगा, बार बार यूरिन होगा। किसी ने घी की चोरी की तो उसको इंटेस्टाइन की बीमारी हो जाएगा। किसी ने तेल की चोरी की तो उसको पूरी लाइफ अगले जन्म में दाद और खुजली की बीमारी हो जाएगी। किसी का कोई इंसान किसी में दोष देखता है कि वो ऐसा है वैसा है, दिन भर वही काम करता रहता है, तो एक कान से वो काना हो जाएगा, मतलब एक आंख से दिखाई नहीं देगा, काना होगा अगले जन्म में। किसी ने बहुत कठोर शब्द बोले बार बार, तो उसकी आंखें जो रहती हैं वो टेढ़ी हो जाएंगी। किसी ने दोषों किसी का दोष ही निकालते रहा पूरी लाइफ, पूरी लाइफ, तो उसके दांतों का रंग काला हो जाएगा, मतलब ब्लैक ऐसे टीथ होंगे। किसी ने दूसरे के लिए गलत भाषण किया तो उसको कुष्ठ होगा। फिर तो आप बोलेंगे कि नेता लोग तो कितना बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, तो ये जन्म में हमें नहीं पता चलता है, वो अगले जन्म में होता है। किसी ने ये किया, गोत्र को भ्रष्ट करके दूसरे कास्ट में शादी किया, तो उसको प्रेत द्वारा उत्पन्न व्रण रोग हो जाएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। अब इसका चिकित्सा क्या बताया, ये भी जरूरी है कि ये सबका चिकित्सा क्या बताया, दैव अपश्रय चिकित्सा। तो बोल रहे हैं कि अगर जिसको एनीमिया है, हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट अप्लाइड देख रहे हैं हमें, ऐसा पांडु रोग है जो ठीक ही नहीं होता है, मतलब खून की कमी है, अब वो हीमोफीलिया के रूप में हो या माइल्ड ल्यूकेमिया हो, ऐसा पांडु रोग हुआ है, तो उसमें बोला है कि गाय का दान करना है, भूमि का दान करना है, स्वर्ण का दान करना है, और देवताओं की पूजा करने से ऐसा पांडु रोग जो असाध्य है, पिछले जन्म के कर्म से हुआ है, तो वह पांडु रोग ठीक हो जाता है। जिसने बहुत ज्यादा पाप करने की वजह से बहुत सारे व्याधियां हो गई हैं, तो जितना उसका प्रॉपर्टी है, दान धन है, उसका आधा दान करना है। जो भी संग्रहित धन है वह आधा करें, या लेकिन आत्रेय जी बोलते हैं कि रोगों के बलाबल का विचार करके संग्रहित धन का 1/16 मतलब षोडशांश भाग जो दान है वह करने से वो व्याधि से मुक्त हो जाता है। अब ये दान भी करना है तो योग्य पात्र को करना है, ऐसा नहीं कि आप जिनको दान कर रहे हैं और वो जाके दारू पी रहे हैं या फिर वो गंदे काम कर रहे हैं, तो वह जो बुरे काम करेगा वह सब आपको लगेगा। इसलिए योग्य पात्र को चुन के ही दान करना है। फिर बोल रहे हैं कि जिनको ऐसा स्किन डिजीज है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, कुष्ठ रोग है, तो उनको क्या करना है कि आपका जितना भी प्रॉपर्टी है उसका 69th भाग, जो 1/70 ऐसे जब करेंगे तो उतना भाग दान करने से, या फिर गाय का दान करिए, सोने का दान करिए, मिठाई का दान करिए, या फिर खाना है जो हमारा खाना है वो दान करिए, तो स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है।
और जितना आयु रहेगा उतना आयु मतलब वह करने से आयु पूरा लाइफ अच्छा रहेगा। जिसको प्रमेह व्याधि है, श्वास है, खांसी है, जो ठीक ही नहीं हो रहा है, भगंदर है, तो उनको सोना का दान, अश्व का दान, या फिर ऐसे मतलब जो बैल गाय का दान, ये सब जब हम करते हैं तो बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जिसको ज्वर से पीड़ित है तो एक सिरा स्तोत्र करके है, या सिरा अर्चन, उनका पाठ करने से वो ठीक हो जाता है। जिसको भ्रम और मूर्छा की बीमारी है वो जल दान करें। जैसे लोग आजकल हम लोग देखते हैं ना कि पानी का पियाओ बना देते हैं, पीने का कुछ बना देते हैं, तो जल का दान करें या अन्न का दान करें, ऐसा बोला गया है। या फिर जिनको अग्नि मान्यता की प्रॉब्लम है तो वो हवन कर्म करे। जिनको गुल्म है तो वो कन्यादान करे, किसी की बेटी को वो सपोर्ट करके विवाह में उसको सपोर्ट कर दे, कन्यादान करें। किसी को प्रमेह या पथरी रोग बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो नमक का दान करें। जिन लोगों को जिन्होंने बहुत सारा भोजन का दान किया तो उनको शूल रोग से मुक्ति हो जाती है। और ज्वर बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा फीवर है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, पूरी लाइफ लॉन्ग फीवर रह रहा है, इडियोपैथिक कॉजेज से हो रहा है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और उस टाइम पे जो कलश रखा जाएगा वह कलश से स्नान करना है, जो भगवान के सामने रख के प्रेयर किया जाएगा, तो महाज्वर से मुक्ति हो जाती है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि स्नान कराने से सिद्धिकरण ज्वर रोग से मुक्ति पा जाता है। या फिर जो घी का दान करता है या मधु का दान करता है तो उसे रक्त पित्त, ऐसा रक्त पित्त जो ठीक ही नहीं हो रहा है वो ठीक हो जाता है। घी का दान करें या मधु का दान करें। और जो वनस्पतियों को पानी पिलाता है तो उसको बड़ा से बड़ा विसर्प रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है। यह ऐसा बताइए, ऐसा नहीं है कि आप इसको ही वो करिए, विसर्प रोग को ठीक करना है तो प्लांट को आप पानी दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। या फिर वृक्षों को सिंचन करने से व्रणों से मुक्ति मिल जाती है। फिर बोल रहे हैं कि चतुर्विध दान करने से, मतलब खाने का जो भी अलग अलग टाइप होता है चतुर्विध अन्न, उसका दान करने से ग्रहणी रोग ठीक हो जाता है। स्वर्ण दान करने से जिसके नाखून काले हैं या काले दांत हैं, उसका नाखून और दांत का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जिसने बहुत सारे मतलब खाने पीने का या और चीज दान किया तो शीत्र रोग ठीक हो जाता है। जिसने रांगा नाम का धातु है वो दान किया तो, या लोहा का दान किया तो बर्बर रोग ठीक हो जाता है। और सेहुआ नाम का जो रोग है वो ठीक हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे ये चीज बताया कि आप दान करिए, किसी का हेल्प करिए। और इस्लाम में भी बोला है कि आपके पास जब पैसा है ना तो आप जैसे हज करने जा रहे हैं तो, या फिर ईद होता है तो वहां पे कुछ जकात निकालना पड़ता है अपना, मतलब ऐसे दान करने के लिए इस्लाम में भी बोला है, ऐसे ही हमारे धर्म में भी बोला है। फिर ऐसे बोल रहे हैं कि मुंह में चोट लग गई है तो हाथी का दांत का दान करें। या फिर ऐसा बीमारी है जिसको बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, नॉन स्टॉप बच्चे हो रहे हैं, तो गाय का दान करें। तो नहीं, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे होके मर जा रहे हैं, ऐसा बीमारी हो रहा है, तो ऐसमें गाय का दान करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बच्चे होके जो मरना है। नेत्र रोग है तो घी का दान करें। और नासा रोग है तो सुगंधी मतलब परफ्यूम का दान करें। खुजली है या खाज खुजली है जो ठीक नहीं हो रहा है, तेल का दान करें। जिह्वा के रोग हैं तो टेस्टी जैसे खाने का दान करें। काले दांत हैं या काले ओंठ हैं तो देवताओं का सत्कार करें। और लूता के काटने से, जो मकड़ी के काटने से जो रोग हो रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें गाय का दान करें। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं, जो बार बार किसी का भी तर्क वितर्क करके अपमान करते हैं, तो एक आंख से काना होते हैं। जो गधे को मारते हैं तो वो लोग का नाक टेढ़ा होता है अगले जन्म में। जो दूसरे का बात सुने बिना अपना ही बात बोलते रहते हैं, अपना ही बात बोलते हैं, दूसरे का पक्ष को सुने बिना, तो उनको अर्धांग बात हो जाता है। और जो अपनी प्रशंसा केवल करते हैं कि मैं ही ग्रेट हूं, मेरे जैसा कुछ नहीं है, तो वो हाइट में कम होते हैं, बौना होते हैं। और हर समय जो लोग लड़ाई करते हैं, परद्रोही होते हैं, उनका पिंगल वर्ण का कलर होता है, कुछ अजीब तरह का उनका स्किन का कलर होता है। और जो दूसरे के विकृत कृत्य को करते हैं उनका शरीर विकृत हो जाता है। मतलब कोई चोरी कर रहे हैं हम भी चोरी कर रहे हैं, कोई मर्डर कर रहे हैं हम भी मर्डर कर रहे हैं, तो उसका अंग विकृत होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी बीमारियां हैं
इस जन्म में, भले कैंसर हो या कुछ भी हो, तो वह पाप कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए प्रायश्चित कर्म करना बहुत आसान अनिवार्य होता है। शमन से जो ठीक नहीं हो रहा है, इन्होंने स्पेशली बोला है कि हम लोग शमन चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें प्रायश्चित कर्म करना है। प्रायश्चित कर्म अगर हमने ये जन्म में नहीं किया तो अन्य जन्मों में भी हमें भोगना पड़ेगा। और प्रायश्चित के बाद फिर क्या होता है कि पाप जनित रोगों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक बार वो प्रायश्चित आपने कर लिया, अब वो दान के रूप में करिए या फिर किसी का हेल्प करके करिए, तो फिर से आपको अगले जन्म में नहीं भोगना पड़ेगा। बस इतना बताया। मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? अनम्यूट करके कुछ बोलिए। आप लोग का क्या कहना है? आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, ये टॉपिक पे? आदित्य सर सुन पा रहे हैं क्या? अनम्यूट हो कर पा रहे हैं? जी सर। जी बोलिए। सर मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई साइंटिफिकली, लेकिन क्या? इतना समझ में आ गया है नहीं, जैसे 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 वात पित्त कफ ये सब साइंटिफिकली समझा जा सकता है। तो अभी जैसे इतना सब जैसे जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया है, जैसे मेरे को कि जैसे नाक अगर सुगंध नहीं है, लॉस ऑफ स्मेल है, तो दूसरों को परफ्यूम दे तो आपको अगले जन्म में मतलब या इससे इस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है, या इस जन्म में ये पीड़ा हो सकता है आगे चल के सही हो जाए। जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे जो दूसरे बहुत सारी चीजें बताई, जो किसी की निंदा करता है या दांत काले हो जाते हैं इस तरीके से, वो सब समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो थोड़ा बहुत जो कुछ कुछ उदाहरण है उससे पता अभी चला जो है कि इन्होंने लिखा है ये ऋषि मुनि है, आप्त हैं। आप्त मतलब जो तीनों काल देखते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब इनको दिखता है। और ये रज और जी तम सर। से मुक्त है, और इन्होंने जो बात कही वो सच है। जी इनको सर। किसी जी से सर। लेना देना नहीं है। और इन्होंने जो सच बात में। कहा कि आपको ये जन्म में प्रायश्चित नहीं करेंगे ना, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अगले जन्म में भी बीमारी होगा, इसलिए प्रायश्चित अभी कर ले, ऐसा इसमें मैं बोल। दो ही चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ तो जैसे जो हमारे जो वायु रहती है, प्राण मतलब 5 वायु रहती है, उनके कुछ टेंडेंसीज रहते हैं। तो कुछ चीजें तो उससे एसोसिएटेड है, जैसे मैं अपने शरीर में जो देखता हूँ वो समझ में आया मुझे। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं, अब जैसे पानी सूख रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, उसके भोगी, अब जो पेंसिल यूज कर रहे हैं वो भी भोगी है कहीं ना कहीं। तो शायद सभी लोग उसका बराबर मतलब कहीं ना कहीं, जिसने बिजनेस बनाया उसका वो अलग चीज है, जो पानी पीते जा रहे हैं उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं सिंचाई, या नदियां सुखा रहे हैं, तो सबका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा ही इसमें। जी सर। जी, किसी को कुछ ऐसे बताना है तो बता सकते हैं इस पे। ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म विचार है और बहुत सारी चीजें हमें मालूम नहीं है। अभी वो जैसे कठोपनिषद में बोला है कि नचिकेता का कहानी है कि वो यमराज के पास जाता है, और नचिकेता पूछता है यमराज से कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है क्या, आत्मा किसी को मारती है क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते, ये सारी सीक्रेट है बातें। तो ऐसे ही ये ऋषि मुनि जो है ना, ये बता रहे हैं कि है, कर्म जितने भी व्याधियां होती हैं वो सब कर्मज होती है, अपने कर्म का ही भोग रहता है, तो हमें वो भोगना ही पड़ता है। तो उसका अगर हम शमन चिकित्सा करने से फायदा नहीं हो रहा है तो ये सब करना जरूरी होता है। और ऐसा मैंने बहुत सारे लोग में देखा है कि वो अभी जैसे कि इनफर्टिलिटी के केसेस है, तो और हमारे सर ने भी दिखाया बताया, तो इनफर्टिलिटी के केसेस है तो कोई बीमारी नहीं लेकिन उनको इनफर्टिलिटी था। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे सर के जो गुरुजी हैं, जमदग्नि सर के गुरुजी, उन्होंने बताया कि आप जाके वहां पे ये काम कर दो, ये काम कर दो। ऐसे जब किया तो वो हो गया, कंसीव हो गए। तो ये होता है, ये बात सच है। तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तकदीर सिंह जी, मेरे भी। सर एक चीज सर हाँ। एक चीज मैं बोलना चाहता था। मैं एक व्यक्ति से मिला था, व्यक्ति बोले महापुरुष बोले, जो तांबे से सोना बना लेते थे बिना ज्यादा खर्चा के। तो वो उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर हो, लेकिन जो कर्म होते हैं वो अपने आप करवा लेते हैं, और इस तरीके से चलते हैं, बीमारियों के बहुत गहरे वो होते हैं, जो आपने बोला ना सर। तो हाँ। अब उस समय मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरिलेट करी, उन्होंने वेद नहीं पढ़ी थी, कहीं ना कहीं कोरिलेट की उनके खुद के एक्सपीरियंस के। हाँ, एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, डॉक्टर तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए आप जी। हाँ सर, होता है सर, जैसे क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं ना किसी की, हाँ। तो उसमें सर आ जाता है कि इसने ऐसा कुछ किया हुआ, फिर उसमें चार्ट्स होते हैं अलग अलग, तो एक चार्ट होता है पास्ट लाइफ का।
हाँ उसमें फिर दिख जाता है कि आपने कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको इस जन्म में ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ वो स्पेसिफिक आता है कि आपने किसी की मर्डर किया था, आपने किसी का जीव की हत्या की थी, या हाँ आपने किसी के पैसे चोरी किए थे, आपने किसी की नुकसान किया था, आपने ऐसे, वो सब कुछ आता है उसके अंदर। हाँ, ये फिर वो बात सर एकदम सच फैमिली है। में पास डाउन भी हो जाते हैं सर। कुंडली में अगर एक कई दोष होते हैं, हाँ वो आप अगर एक फैमिली का चार्ट देखोगे ना, तो उन सभी को अगर सेम बीमारी है तो आप उनकी कुंडली खोलोगे तो उसमें आप कोई भी दिखेगा उसमें कुंडली की ना कई चीजें मैच करती होंगी सभी की। हाँ तो फिर वो आता है कि इनकी इनकी फैमिली में वो प्रॉब्लम चली आ रही है क्योंकि इन सभी ने पिछले जन्म में इनकी एंसेस्टर्स ने कुछ किया था, हाँ वो आपको इस जन्म में अगले जनरेशन को भोगना पड़ रहा है। हाँ मैंने एक बार कोई पूजा भी अटेंड की थी किसी की, उन्होंने उपाय के लिए करवाई थी। तो उसमें जो आदमी बैठा था वहां पर पूजा के लिए, तो उसने पूजा खत्म होने के बाद कहा था कि मुझे कुछ ऐसे शो हुआ है कि आपकी फैमिली में कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो कह रहे थे कि हाँ करते थे, हमारे ना परदादा जी करते थे ट्रांसपोर्ट का काम। हाँ तो वो कह रहे थे कि मुझे ये शो हुआ है कि उनके पीछे ना ट्रक खड़े हुए हैं हाँ और उन्होंने 2 मर्डर किए हैं। फिर वो पता करवाया गाँव में से, तो फिर पता लगा कि सच में उन्होंने 2 मर्डर किए थे। हाँ तो वो दोष लगा हुआ था उनकी फैमिली को। हाँ तो सर हो जाता है जैसे जी वो सर, पर ये है ना कि थोड़ा कोरिलेट नहीं करता, फिर जिसको नहीं पता वो नहीं यकीन करेगा। मैंने जी तो खुद देखा है, मेरे सामने उस आदमी ने बता दिया। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। लेकिन इसके आड़ में कुछ गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग ना बेवकूफी बनाते हैं। वो बाबा लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि तुमने ये किया है, वो किया है, पितृ दोष है, ये दोष है, सर वो दोष है। हाँ सर, वो असल में ये है कि जो जिनको ये आता होता है ना वो करते नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें खुद पर भी वो होता है इस साल सर ना, अगर हम किसी का पाप काटते हैं थोड़ा सा पाप हमें भी मिलता है उसका। हाँ, ये तो असली वाला हो गया ना, जो लोग नकली लोग रहते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। जी जी सर। हाँ सर पितृदोष इसलिए होता है ना कि जैसे जो फैमिली अभी अपने रहने के लिए जो काम कर रही है, अगर हम्म उसने किसी का बहुत ज्यादा हानि किया और पुण्य क्षीण हो गए, तो मतलब उनकी ब्लड लाइंस में कहीं ना कहीं जो आगे की जनरेशन आएगी और जो पीछे हम्म की जनरेशन है, क्योंकि हाँ, उनके पुण्य क्षीण हो गए हैं, वो जिस तरीके से खा पी रहे हैं अपने इस संसार में, जिस तरह से बरत रहे, नहीं काफी ये तो नुकसान है, करके। पुण्य का तो है। किसी ने जैसे बहुत गलत काम किया, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे कास्ट के एक अंकल थे एयरफोर्स के, मैं बार बार बताता भी हूँ। तो उनके दोनों बेटों को ये हो गया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो ठीक ही नहीं हो रहा, ऐसा पूरी दुनिया ने बोल दिया कि नहीं ठीक होगा। तो वो लोग मेरे पास है, तो मैं ट्रीटमेंट किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, असाध्य व्याधि था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उनके जितने मसल्स थे ना वो सारे एडिपोज टिश्यू हो गए, फैट्स में कन्वर्ट हो गए। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि ये आप लोग को क्यों हो गया। तो बोले कि हमारे जो दादाजी थे ना, वो क्या करते थे कि मैं ये पूजा कराऊंगा, वो पूजा कराऊंगा, और वो ऐसे दान ले लेते थे एडवांस में, और वो पैसे का गलत चीजों पे यूज करते थे। तो फिर क्या हुआ कि कुछ साल तक ऐसे चलते रहा, और बाद में फिर मतलब दादी बीमार पड़ी, उनको एक ऐसा असाध्य व्याधि हो गया, फिर मम्मी की डेथ हो गई, फिर ये हो गया, वो हो गया, हम लोग को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, और ऐसा व्याधि हो गया जो ठीक ही नहीं होता। और हमारे घर में जब ये क्रिश्चियन लोग, फादर लोग आते हैं हर संडे को प्रेयर करने, तब हमें थोड़ा शांति मिलती है। और उन्होंने, और उनका शादी भी नहीं हुआ बच्चों का, और मतलब ऐसा है जो कर्मज व्याधियां होती है। तो ये पूरा कुल को बर्बाद किया ना, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसे कुल कुल खराब किया पूरा। और कुछ पितृ रोग जो होते हैं ना, पितृ दोष, उसका मतलब होता है कि हमारे जो पितृ होते हैं ना उनका श्राद्ध नहीं किया गया है, जो ऐसे पिंड दान वगैरह जो बोलते हैं ना, वो नहीं किया गया है, तो वो पितृ लगते हैं, और फिर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। पितृ दोष मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। सर और ये नाग दोष क्या होता है सर? ऐसे तो बहुत, वो उतना मुझे डिटेल में मालूम। सर्प दोष सर पितर दोष सर ये होता है कि जो आपके एंसेस्टर है ना, आपने कुछ ऐसा किया है अपनी लाइफ में कि जो आपके एंसेस्टर आपसे खुश नहीं है, तो वो आपको अपनी ब्लेसिंग नहीं देंगे। अगर आपके पितर आपके आपको आपसे खुश नहीं है तो आपको कभी भी फाइनेंशियली, इमोशनली आपको पीस नहीं होगा। हाँ, और ये काल सर्प योग बोल रहे हैं ना, पिछले जन्म में काले सांप को मारा तो काल सर्प योग लगता है। फिर आप कितना भी इंटेलिजेंट है, मेहनत करते हैं, तो आपका जॉब नहीं लगेगा,
आपके पास पैसा नहीं रहेगा, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, शादी में प्रॉब्लम है, ये काल सर्प योग रहता है। और उसके लिए पूजा भी बताइए कि वो नासिक में और गया में वो पूजा करा दिया और कुछ ऐसे दान कर दिया तो वो नष्ट हो जाता है, काल सर्प योग। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई हैं। जी तो बस दोष तो बहुत ज्यादा तरह और के हैं हमारे आप। चरक संहिता में भी बताइए कि उन्माद में बताया है टीका में, चरक संहिता में, कि जो बोले ना कि पितृ ग्रह, राक्षस ग्रह, ये सारे ग्रह जो आगंतुज उन्माद के कारण होते हैं, वो बॉडी पे अटैक करते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने ही कुछ कर्म होते हैं जिसका फल हमें भोगना पड़ता है, ऐसा चरक संहिता में स्पेशली बताया है। तो जो भी हम इस जन्म में अच्छा भी बता रहे हैं ना, अच्छा भी हम भोग रहे हैं, बुरा भी भोग रहे हैं, तो हमारे कर्म ही है वो, ऐसे है। हाँ तकदीर जी बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सर ये कह रहा था, दोष तो ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते हाँ कितने ज्यादा है। हाँ वही श्रापित तो। योग होता है, बुच्चर योग होता है, विष योग हाँ होता है। हाँ तो सर कहीं ना तो बहुत कहीं दोष होते हैं। जो लोग तर गए सो तर गए, अभी हम लोग बचे हुए हैं। अभी युग भी अगर बदल रहा है आप, आदित्य सर एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, तो आपके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म है कि आप इतने अच्छे डॉक्टर बने, कि आपको योग्य, इस योग्य सर बनाया गया कि आप लोगों को ठीक करे। हाँ, हाँ ये सर मैंने भी पढ़ा था जी। कि जिन्होंने कुछ अच्छा किया होता है ना, उनका गुरु अच्छा होता है, जिनका गुरु अच्छा होता है वही डॉक्टर बन सकता है। और हाँ गुरु अच्छा करने के लिए होता है कि आपने पिछले जन्म में काफी पुण्य किए हैं। हाँ सर। ये कुंडली में सर बोला था कि तुम्हारा गुरु अच्छा है, ये बोला था सर। मेरे को कुंडली नहीं समझ में आती। हाँ। सर हाँ। ये मेरे खुद संस्कृत देख लेना सर, जितने भी ग्रुप में है ना, आप हम्म सभी की कुंडली देख लेना। हम्म जिनको अपने प्रोफेशन से संतुष्टि होगी ना, डॉक्टरी से, वो उन हम्म सभी के गुरु अच्छे होंगे। जी ठीक है। तो अभी हम ये अब करते हैं, बंद करते हैं। बस ये करें कि हम अच्छा कर्म करें, और जो भी शमन से नहीं ठीक हो रहा है उसके लिए कुछ ऐसे पूजा पाठ करके दान करें, गरीब लोगों का भला करें, ऐसा हम लोग करने को बोल सकते हैं। इस पे डिटेल पढ़ना है तो एक आर्यवैद्य कला निधि नाम का बुक है, उसमें और डिटेल में बताया है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। हम 8:15 पे फिर मिलेंगे।